प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो कहता है कि वो पवित्र है और तुम भी पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो। सबसे बड़ी यही बात मनुष्य को गंदा करती है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई प्रभु, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं तुहाडे कदमां 'च नहीं आ सकते प्रभु। इसलिए तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। और जो तुसीं हर रोज़ की सेवा बख्शी पिता जी, वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। हमने पिछले लेख में आपको कुछ खास बात बताई थी कि किसी यहूदा नाम के पुरुष ने किसी के साथ व्यभिचार किया था। उसके बदले में उसको एक बकरी का मेमना देने का वादा किया और अपना सामान रहन रखा बकरी के बच्चे के बदले में। हालेलुया। क्या रखा? अपनी मोहर, अपनी छड़ी और अपना बाजूबंद, जो उस समय धनी लोगों की पहचान होती थी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये सबसे बड़ा पाप, गुनाह, अपराध है और दिमाग पर एक बोझ बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि ये रुक नहीं सकता जब तक मनुष्य की आंखें उसके साथ में, क्योंकि हर काम हमेशा आँखों से शुरू होता है, कानों में बाद में आता है, हृदय में बाद में आता है, आँखों से होकर वो दिमाग में जाता है, दिमाग से फिर वो हृदय में जाता है और शरीर काम वासना से भर जाता है। और ये ऐसा मीठा जहर है कि ये रुक नहीं सकता। इसको रोकने के लिए मनुष्य को अपना जीवन तक दांव पर लगा देना चाहिए। सुनिए, परमेश्वर कहता है कि उसके पवित्र शास्त्र को पढ़ो, समझो और व्यभिचार से बचो। इसके बारे में पवित्र शास्त्र में बहुत से संज्ञान और दृष्टांत और व्यवस्था दी गई है कि मनुष्य जो अपनी हवस की खातिर रिश्तों को तार तार कर देता है, उस समय उसको कोई रिश्ता दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि उस समय उसके दिमाग को धरती के सरदार यानी कि शैतान ने अपने बस में किया होता है। वो उसके शरीर में ऐसी खुशी और भर देता है कि वो मनुष्य भूल जाता है कि वो एक इंसान भी है। तब उस समय वो केवल शैतान ही होता है। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है, यानी कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सृष्टि का मालिक, जिसने हमें बनाया, आपको बनाया, सृष्टि बनाई, वो कहता है कि इस बात को अपने ध्यान में रखो कि ऐसा पाप मत करो, इससे दूर रहो, उसकी भरपाई करो अगर अनजाने में कुछ गुनाह पाप हो जाए तो। वैसे तो यीशु मसीह कहता है कि अगर आपने व्यभिचार नहीं किया
कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, अगर आपने किसी पर कुदृष्टि डाल दी, क्योंकि जाते आते बाजारों में आजकल के पहरावे के मुताबिक लोगों की निगाह वहां जाती ही जाती है। वो कहता है आपने व्यभिचार कर लिया। देखा पाप कितनी जल्दी आपके हृदय में आ जाता है। अब सुनिए, वो परमेश्वर कहता है कि इसका न्याय वो करेगा और उसके लिए वो उसने बहुत बड़े बड़े दंड रखे हैं, यानी कि सजाएं रखी हैं, क्योंकि वो जल उठने वाला परमेश्वर है। उसने मूसा के द्वारा इजरायलियों को चेतावनी दी, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है और उनका परमेश्वर है। इन लोगों को मूसा के द्वारा उसने कहा कि इनको चेता दे कि ये लोग जो गुलामी में रहकर, दास्तम में रहकर, नौकर बनकर, गुलाम बनकर मिस्र में 430 बरस तक करते रहे हैं, वो अब हट जाएं, क्योंकि अब उनको आज़ादी मिल गई। उस पाप से फिर जाएं, उसकी ओर मत जाएं। अब वो उत्तम जाति बनने जा रही है। अब सुनिए, वो कहता है मिस्र देश में जो कुछ किया उसको छोड़ दो, भूल जाओ, यानी पुरानी रूढ़िवादी बातों को भूल जाओ, क्योंकि 430 वर्ष गुलामी में रहने के बाद उनको नई वाचा के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर कहता है कि वो उनको वहां ले जा रहा है, यानी कि कनान देश में, जहां पर दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, यानी कि इतनी उत्तम भूमि है, उपजाऊ भूमि है कि वहां सब कुछ आपको कम से कम मेहनत में मिल सकता है। मेहनत करना नहीं छोड़ना। हालेलुया। अब वो कहता है वहां जाकर भी उन लोगों के जैसे काम मत करना, क्योंकि वहां व्यभिचारी है, उनको परमेश्वर निकालने वाला है और आपको वहां बसाने वाला है। वहां की विधियां, रीति रिवाज, मूर्ति पूजा सब छोड़ देना, बिल्कुल मत करना। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, जिसका अर्थ है जैसे नहाई हुई शूरनी फिर कीचड़ में चली जाती है, वैसे पुराने रीति रिवाजों में मत पड़ना, क्योंकि 430 साल कम नहीं होते। इन्होंने रीति रिवाजों को बनाया, तोड़ा, बिगाड़ा, फिर नए बनाए। कई पीढ़ियां बीत गई और वो इनके दिलों में, हृदय में, दिन दिमाग में, रोजाना की रूटीन में वो बन चुकी थी। परमेश्वर कहता है उनको छोड़ दो। आज भी संसार में कोई अपना रूढ़िवादी रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है वो हमारे पुरखा हैं, उनको हम कैसे छोड़ते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। जो मर गए हैं उनका पुरखापन कैसे रह गया, उनकी वस्तुओं को संभाल संभाल कर रखते हैं। ये पाप है, गुनाह है, ये रूढ़िवादी है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि इससे पुरानी बातें याद आ जाती हैं, हम अपने मुंह से पुराने पाप बोल देते हैं। आज देखिए, इजरायली जो जीवित रहना चाहते हैं, वो परमेश्वर कहता है कि उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके अनुसार जीवित रहोगे। उनका परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा है। हालेलुया। अब सुनिए, लेवियों की पुस्तक 18 अध्याय उसी 1 से 5 आयत तक के परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी थी। वो आपके लिए भी यही चेतावनी है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते हो ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। अगर आप जीवित रहना चाहते हो तो इन वचनों को अपने हृदय में जगह दे दीजिए। हालेलुया। अब सुनिए, अब पिछले गुनाह और पाप की जो बात हमने की थी उसका भी जिक्र करेंगे कि किसी मनुष्य ने व्यभिचार किया था, उसके बदले में अपना सामान रहन रखा था।
अब सुनिए, परमेश्वर कहता है कि अगर आपके आसपास रिश्तेदारी है, नातेदारी है, कोई भी रिश्ता है, आपके माता पिता, दादा दादी, बेटा बेटी, पोता पोती, भाई बहन और भाभियां या बुआ या मामी या मौसी, कोई भी रिश्ते में स्त्रियां हों, किसी के साथ भी कभी गुनाह या पाप या व्यभिचार मत कर। मनुष्य बनो जो परमेश्वर ने बनाया है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। हालेलुया। वो कहता है ऐसा रिश्ता कभी मत रखना जो आपके जीवन में परमेश्वर की निगाह में पाप ठहरे, गुनाह ठहरे, अपराध ठहरे। इन बातों को सोच लीजिए। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो इससे बच सके, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर बचोगे तो जीवित रहोगे, वरना मर जाओगे। मरने का मतलब ये नहीं कि ये शरीर मर जाएगा और आप मर गए, नहीं। आपकी आत्मा जिस दिन मर गई, आप किसी काम के नहीं रहोगे। संसार में जीवित रहना आपका दूभर हो जाएगा, परमेश्वर आपको छोड़ देगा। तब आपको संभालने वाला शैतान दौड़ा चला आएगा। उसके बस में मत पड़ना, परमेश्वर भी उससे नहीं छुड़ाता कभी। हालेलुया। अब सुनिए, इन वचनों को सुनिए। ऐसा कहता है मत करो कि परमेश्वर का क्रोध भड़क जाए। लेवियों की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 15वीं आयत में, अपनी बहू का तन न उधारना, वह तो तुम्हारे बेटे की पत्नी है, इस कारण तुम उसका तन न उधारना। ये खास बात परमेश्वर ने क्यों कही? क्योंकि जो व्यभिचार हुआ था वो ससुर और बहू में हुआ था। यानी कि यहूदा की वो बहू थी, उसका बेटा, यहूदा का बेटा मर गया था, और बहू जिसका नाम तमार था वो घर छोड़कर अपने मायके में चली गई थी। अब उसको मालूम हो गया सहेलियों से, पड़ोसियों से, क्योंकि संदेशा आज की तरह नहीं, मोबाइल उठाया बात कर ली। पहले ऐसे चलता था, कोई आवाज़ नहीं, कोई जरिया नहीं, बात पहुंचती जाती थी, कानों कान खबर होती जाती थी। हालेलुया। कितने जल्दी पहुंचता था संदेशा, जबकि लोग मीलों पैदल चलकर जाते थे। उसको बताया गया कि तेरा ससुर भेड़ों की ऊन कतरने के लिए किसी नज़दीकी गांव में गया है। वो रास्ते में विधवापन का पहरावा उतार कर एक दासी का पहरावा पहनकर बैठ गई। वहां उसके साथ उसको व्यभिचार हुआ और अपनी वस्तुएं वहां उसने रहन रखी। यहूदा ने उसके पास कि जब वो उसका मोल उसको दे जाएगा तब वो अपनी वस्तुएं वो वापस ले जाएगा। लेकिन 3 महीने बीत चुके थे और वो गर्भवती हो गई। अब लोगों को ये शंका होने लगी कि इसने व्यभिचार किया है। वो तो सच्ची बात थी, लेकिन कौन है ये कोई नहीं जानता था। केवल वो खुद जानती थी, उसका ससुर भी नहीं जानता था कि ये उसकी बहू थी। अब लोगों ने क्या किया कि इसको मार दिया जाए, पत्थरवाह किया जाए। लेकिन पहले उन्होंने एक खास बात सोची कि इसके ससुर को संदेशा दिया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा, बहुत धनी व्यक्ति, रुतबे वाला व्यक्ति था। इसीलिए उसके पास मोहर, बाजू बंद और छड़ी थी, जो अब तमार के पास रहन रखी हुई थी। इज्जत से बढ़कर सामान उसके पास था। जब उसको मालूम हुआ तो वो भागा भागा आया कि ये पाप गुनाह हो गया है, इसका अंजाम बहुत बुरा है। उसने कहा उसको बाहर निकालो। जब वो वहाँ पहुँचा ताकि इसको जलाया जाए। कितनी बड़ी सज़ा वहाँ दी जाती होंगी उस समय, जीवित ही आग में जला दिया जाता था। लोग उसके पूछताछ नहीं करते थे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ, उसको भी सज़ा दो। लेकिन परमेश्वर क्या जानता है, क्या चाहता है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उसने यहूदा का वंश बढ़ाना था जो रुक गया था।
गुनाह है, पाप है, लेकिन उसका उसने हल निकाला हुआ था। उसने व्यभिचार करने वाले की आंखें और बुद्धि बंद की हुई थी। जब तमार को जलाने के लिए बाहर निकाल रहे थे, तब उसने सारा सामान उनको दिया और कहा कि जाकर उसी इंसान से पूछो कि ये सामान किसका है, ये बाजूबंद किसका है, ये मोहर किसकी है और ये छड़ी किसकी है। जब यहूदा ने सारी वस्तुएं देखी तो उसके मुख से हा निकली, क्योंकि वो खुद उससे ज्यादा कसूरवार था, गुनाहगार था। उसने कहा कि इससे ज्यादा गुनाहगार वो खुद है, इसका इतना दोष नहीं है। मसला परमेश्वर ने हल करना है, उसकी युक्ति क्या है कोई नहीं जानता है। गुनाह तो बेशक गुनाह इंसान की निगाह में है, लेकिन परमेश्वर ने उसको किस तरीके से करना है ये आप जानने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। तब उसने सारा सामान जब पहचान लिया कि ये तो इसी का है, तब वो मुंह ढांप कर लज्जित होकर एक तरफ हट गया और उसको जलाया नहीं गया, और उसको इजाजत दी गई कि जो उसकी संतान पैदा होगी उसको होने दिया जाए। अब उसकी बात कोई टाल नहीं सकता था, क्योंकि सारा कुछ परमेश्वर की ओर से ही हो रहा था। प्रेज़ गॉड। आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं कि यहूदा ने इस बात को कबूल किया कि वो अधिक दोषी नहीं है, दोषी वो खुद है। हालेलुया। बेशक अनजाने में पाप हुआ था, परमेश्वर की कुछ रजा थी उसमें। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 38 अध्याय उसकी 24 से 26 आयत तक। लगभग 3 महीने के बाद यहूदा को ये समाचार मिला, तेरी बहू तमार ने व्यभिचार किया है, वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला जा रहा था, तब उसने अपने ससुर के पास ये कहला भेजा, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने ये भी कहलाया, पहचान तो सही कि ये मोहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है। उसने क्या कहा? दोषी कौन है? यहूदा ने सारा दोष अपने ऊपर लेके, क्योंकि उसको जला नहीं सकते थे, वो पुरुष था और यहोवा उसके साथ था। हालेलुया। इन बातों से आप सोचिए कि व्यभिचार कितनी बुरी बात है और इसकी सजा कितनी भयंकर हो सकती है। आज भी लोग सब के सब व्यभिचारी हैं, लेकिन कभी जब कहीं अपने साथ ऐसी बात घट जाती है, यानी कि व्यभिचार वाली स्त्री रिश्ते में अपने घेरे में आ जाती है, तब बहुत तकलीफ होती है। लेकिन दूसरों के बारे में हम उंगली उठा लेते हैं कि ये व्यभिचारी है, लेकिन 3 उंगली परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्य की ओर की है ताकि आप याद रखें कि आप खुद दूसरों से ज़्यादा गुनाहगार होते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बनी रहे। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम यही दुआ करते हैं कि परमेश्वर सबकी आंखों को अपने हाथों से ढक कर रखे, मनुष्य से पाप कभी नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।